हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। कल डेली मार्केट अपडेट ना दे पाने के कारण सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मुझे आप लोगों के कमेंट्स मिल गए हैं। लेकिन कल मैंने एक एजुकेशनल वीडियो पोस्ट की थी, जिससे कि आप लोग कुछ नया सीख सकें। और वैसे भी अभी मार्केट साइडवेज थी, तो इसमें कुछ खास ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पर आपको मिलने वाला भी नहीं था। तो इसलिए मैंने कल एजुकेशनल वीडियो पोस्ट की है। लेकिन टेंशन ना लें, डेली मार्केट अपडेट ऐसे ही जारी रहेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कल यानी कि दिन शुक्रवार 21 फरवरी 2025 को मार्केट में क्या होने की संभावना है। इस पर डिस्कशन करेंगे। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को कवर करेंगे। और टेंशन ना लो, कल क्या हुआ और आज क्या हुआ, दोनों ही दिन के टेक्निकल एनालिसिस को मैं सिखाऊंगा, जिससे आप लोगों का जो सीखने का प्रोसेस है वो जारी रह सके। और उसको सीखने के साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कल के लिए हमें क्या प्लान करना चाहिए। अभी फिलहाल का सबसे बर्निंग क्वेश्चन क्या है, सर ये साइडवेज मार्केट कब खत्म होने वाली है? 3 दिन हो गए, मार्केट लगातार रेंज में चल रही है। वही जो आपने 23,000, वही जो आपने 22,700 का लेवल बता दिया, वहीं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है। हम सोचते हैं आज ही रेंज ब्रेक होगी, आज ही रेंज ब्रेक होगी, लेकिन रेंज ब्रेक हो ही नहीं रही है। टेंशन न लो, आज इस क्वेश्चन का भी आंसर करने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और बार मैं रिमाइंडर देना चाहता हूँ। अक्सर हर एक वीडियो में दे रहा हूँ, लेकिन कभी वीडियो के एंड में दे रहा हूँ। कुछ लोग हो सकता है कि शुरुआत का ही पार्ट देखते हो, तो उनको बता दूं, कृपया ध्यान दें। मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स अभी बने हुए हैं। इवन अभी मुझे रिसेंट में पता चला, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो लोग मेटा के ऐड चला रहे हैं मेरे नाम से कि प्रियांक शर्मा का ये टेलीग्राम चैनल है और यहाँ ज्वाइन करके आपको ये सर्विस मिलेगी। और सर्विस भी क्या, 5,000 रुपए दोगे तो तुम्हारा 25,000 का लॉस रिकवर कर देंगे। 10,000 रुपए दोगे तो तुम्हारा 50,000 का लॉस रिकवर कर देंगे, वो भी 1 घंटे में। तो भाई, ऐसी टेक्निक तो असली वाले प्रियांक शर्मा के पास भी नहीं है। समझ रहे हो, वो तो नकली वाले प्रियांक शर्मा है। तो ध्यान दे, मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, बहुत सारे फेक इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट बने हुए हैं। वहां पे मेरे चैनल से या सागर सर के चैनल से रील्स उठाकर वो लोग ऐड चला रहे हैं। कृपया उनसे बचे, हमेशा वेरीफाई करें। मेरा ऑफिशियल चैनल यही यूट्यूब चैनल है जहां पर ये वीडियो आप देख रहे हो, @old with प्रियांक। ना कोई स्पेस है, ना कोई हाइफन है। वो लोग क्या करते हैं, इसमें कहीं पे कोई जीरो लगा देगा वो की जगह पर, कहीं कोई हाइफन लगा देगा। तो इसलिए हमेशा चेक करें यूजर नेम को, हमेशा वेरीफाई करें। अगर आपको चाहिए कि मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको चाहिए मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको चाहिए कि मेरे आरए सर्विसेज को आपको चेकआउट करना है, मेरी वेबसाइट विजिट करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गलती से भी खुद से जाकर टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया पर जाकर इस तरह से सर्च ना करें। हो सकता है कि आप किसी गलत इंसान के पास पहुंच जाए और आपका नुकसान हो जाए। इसलिए ध्यान रहे, सतर्क रहे। जल्दी से पढ़ो इस डिस्क्लेमर को और मैं आप लोगों को मिलता हूं वीडियो में अपने चार्ट पर। तो इंडेक्सेस की अपडेट देने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ एक प्लेटफॉर्म के बारे में। 2 मिनट लगेगा, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपके बहुत काम का हो सकता है। तो आज मैं बता रहा हूँ आपको एम स्टॉक के बारे में। एम स्टॉक बाय मिराई एसेट। तो मिराई एसेट तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये प्लेटफॉर्म करता क्या है? ये प्लेटफॉर्म एक ब्रोकर है। और ब्रोकर होने का मतलब क्या है? स्टॉक्स ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, सब कुछ आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन स्पेशल बात क्या है? चार्जेस। देखो, इसकी प्राइसिंग दिखाता हूँ मैं आपको। आप देखो क्या है ब्रोकरेज, जीरो। म्यूचुअल फंड पर भी जीरो, आईपीओ पर भी जीरो और इक्विटी डिलीवरी पर भी जीरो। अकाउंट ओपनिंग फीस कितनी है सर? जीरो। अकाउंट मेंटेनेंस फीस कितनी है सर? जीरो। प्लेज क्रिएशन फीस वो भी जीरो। चार्जेस ऑन कॉल एंड ट्रेड, मतलब कॉल एंड ट्रेड की सर्विस भी अवेलेबल है और वो भी जीरो चार्जेस पर। तो ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। और ध्यान देने की जरूरत क्या है सर? इंट्राडे ट्रेडिंग का तो आपने बताया नहीं, वही ध्यान दे रहा हूँ भाई। रुको तो सही, देखो। वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रोकरेज फीस, ₹5 पर ऑर्डर। एफएनओ कर लो, इंट्राडे कर लो, एमटीएफ कर लो, करेंसी कर लो, चार्जेस ₹5 ऑर्डर। तो इतना सस्ता प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, जहां पर आपके ब्रोकरेज की टेंशन काफी हद तक सॉल्व होने वाली है। लेकिन सर ये क्या एमटीएफ? एमटीएफ भी अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। देखो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। एमटीएफ अवेलेबल है, वो भी किस इंटरेस्ट रेट के साथ? इंटरेस्ट रेट शुरू होती है 6.99% से। का मतलब देखो, पहले अगर आपको एमटीएफ नहीं पता वो बता देता हूँ। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, मतलब जैसे मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए के स्टॉक बाई करने हैं और आपके पास रुपए थोड़े कम है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। 80,000 रुपए तक ब्रोकर आपको दे देगा, आपको लगाने 20,000 और आप 1 लाख रुपए की पोजीशन बाई कर सकते हो। ये लोन है, लोन पर तो ब्याज लगता है। तो ब्रोकर क्या बोलता है? अभी 80,000 ले लो, स्टॉक्स रख लो, जो प्रॉफिट हुआ वो भी आपका, जो लॉस हुआ वो भी आपका। हाँ ध्यान रखना, प्रॉफिट और लॉस दोनों 1 लाख के हिसाब से होंगे। जब आप बेचोगे वो अपना लोन वापस ले लेगा। इसके लिए वो कुछ इंटरेस्ट रेट लेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट कितनी है?
शुरुआत है 6.99% से, जो कि बहुत सस्ती है अगर आप मार्केट में कंपैरिजन करोगे ब्रोकर्स के बीच में। ठीक है, इसके अलावा नया ब्रोकर है सर, भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर ये डाउट आ रहा है टेंशन मत लो, आपको दिखा रहा हूँ। देखो वेबसाइट पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है, लेकिन ट्रस्ट करने के लिए कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये देखो, 18 लाख से ज्यादा यूजर्स ऑलरेडी एम स्टॉक को यूज कर रहे हैं, प्लस 83 करोड़ से ज्यादा ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो चुकी हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो इनका एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा हो चुका है। और यूजर्स रेटिंग उसके बावजूद भी, इतने ज्यादा यूजर्स के बावजूद भी, यूजर्स रेटिंग अभी भी 4.1 है, जो कि बहुत बढ़िया रेटिंग मानी जाती है। तो देरी किस बात की है, आपको भी ये प्लेटफॉर्म चेकआउट करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिए और चेक कीजिए एम स्टॉक की सारी फीचर्स को। अब चलते हैं हम लोग अपने चार्ट पर और देखते हैं इंडेक्सेस की अपडेट को। आप लोग देखोगे कि मैंने ओपन कर लिया है डेली का चार्ट। तो डेली का चार्ट मैंने आपको क्यों ओपन किया है, क्योंकि कुछ समझाना है, कुछ सिखाना है। देखो मार्केट हमारा यहाँ पर ये जनवरी का लो है, ये आप लोगों को पता है, इतने दिन से हम ड्रॉ करके देख रहे हैं। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर आया, इसके नीचे मार्केट गई, फेकआउट करा, फेकआउट करा, फेकआउट करा, 3 बार इसके नीचे फेकआउट किया। अब यहाँ पर क्या है, मार्केट हो गई है साइडवेज, मार्केट एक रेंज के अंदर जाने लगी है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मुझे जो है जो महसूस हो रहा है कि प्राइस अभी दिन प्रतिदिन और वीक होता जा रहा है। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रही है, तो इसका मतलब मार्केट यहाँ पर स्ट्रांग हो रही है। तो देखो उनका सोचना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ब्रेक नहीं कर रही है। लेकिन मैं फिर वीक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक छिपा हुआ है। लॉजिक क्या है, जो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि हमारा टारगेट क्या है, नीचे वाले लेवल है, हमारा टारगेट है जून इलेक्शन का लो। तो क्योंकि हम लोग एक बड़े टाइम फ्रेम से या एक बड़े प्लानिंग के तहत चल रहे हैं, जहां पर कि हम लोग बेरिश हैं, इसलिए हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये साइडवेज एक्शन सिर्फ और सिर्फ लोगों को ट्रैप करने के लिए हो सकता है। अब दो चीजें होंगी, या तो हम यहाँ सही होंगे या तो हम यहाँ गलत होंगे। लेकिन हमने क्या करना होता है, अपने हाई टाइम फ्रेम या मेन प्लान से अचानक से नहीं हट जाना, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रीन कैंडल स्टिक्स आ गई इस वजह से। समझ पा रहे हो? अब देखो यहाँ से आप देखो, लगातार 8 लगातार दिन डाउन क्लोज कैंडल स्टिक्स बनी हुई है। अब इतना ज्यादा सेलिंग, इतना ज्यादा लोगों के अंदर जो है बेरिशनेस आ गई है, तो उसकी वजह से ये ग्रीन कैंडल्स जो है उनको एक होप देता है। तो ज्यादातर क्या होता है ऐसे केसेस में, ये सिर्फ एक होल्ड होता है अगली लेग को कंटिन्यू करने से पहले। मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। देखो जैसे मार्केट ने यहाँ पर गिरना शुरू किया, यहाँ से समझो मार्केट ने ये अप क्लोज कैंडल्स बनाई, गिरना शुरू किया लगातार। उसके बाद देखो ग्रीन कैंडल स्टिक आने के बाद तुरंत गिर जा रहा है। फिर 3 ग्रीन कैंडल स्टिक्स आई और उसके बाद फिर से मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूव उसी तरह का था, और अब जो ये कंसोलिडेशन हो रहा है ये भी इसी तरह का है, जहां से कंटिन्यूएशन हो सकता है। इस वजह से इस पूरी वीडियो के अंदर, कल के इंट्राडे प्लान के अंदर, अगर मैं बेरिश रहता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। क्योंकि मैं तो बता के चला जाऊंगा लेवल्स ये हैं, ये हैं, ये हैं। कई बार आपको ये भी समझ में होना चाहिए कि भाई इस लेवल से इस लेवल पर जाने के लिए मैं बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ। क्लियर हुआ? अब हम चलेंगे निफ्टी 50 के 15 मिनट के चार्ट पर और समझेंगे इन लेवल्स को, कि इन लेवल्स को हम लोग यूटिलाइजेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। सो मैं जो पिछली वीडियो में आपका चार्ट था उसी को फॉलो करते हुए आपको समझाऊंगा। तो हमारा प्लान था इस वाली वीडियो में, क्योंकि कल तो वीडियो आई नहीं थी, तो हमारा प्लान था मार्केट यहाँ से गिरे और सीधा जो है जनवरी लो की तरफ आगे बढ़े। तो आप देखोगे मार्केट आई तो गैप डाउन होकर सीधा जनवरी लो के पास आई, लेकिन वेंसडे के दिन मार्केट ने थोड़ा और बायर्स को ट्रैप करा और मार्केट सीधे सीधे जो है यहाँ के ऊपर चली गई। जब मार्केट इसके ऊपर चली गई तो ज़्यादातर लोगों को लगा कि मार्केट जो है अपना ट्रेंड बदल के जा रही है, और ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर करी होगी बाइंग। अब यही बाइंग कराने के लिए वो आपको ये मूव दिखा रहे थे कि मार्केट ऊपर इसीलिए जा रही है। मार्केट उसके बाद क्या होती है, गिरनी शुरू करती है, गिरनी शुरू करती है और वापस से वहीं आकर बैठ जाती है। तो ये साइन है वीकनेस का, स्ट्रेंथ का नहीं है। इस वजह से मैं अभी भी आंख बंद करके बुलिश नहीं हो रहा हूँ, जैसा मैंने आपको मंगलवार वाली वीडियो में भी बताया था। सेम प्लान। हम क्या करेंगे, हम लोग उम्मीद रखेंगे कि हाँ, हम गलत हो सकते हैं, इसलिए हम लोग हर एक प्लान के साथ अपना स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे, लेकिन अपना बायस वही रखेंगे जो हमारा प्लान था। तो यहाँ पर मेरा क्या प्लान रहेगा, सेम। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर खुलती है, इस तरह से आके इस तरह गिरती है, चलेगा मुझे। ये जो प्रीवियस वीक का क्लोजिंग है, जो मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था, 22929, इस लेवल को आपको ध्यान रखना है। मार्केट जो है कल को हो सकता है फ्लैट ओपन हो, थोड़ा नीचे ओपन हो, ऊपर जाए यहाँ पे करे और फिर नीचे की तरफ जाना शुरू करे। नीचे की तरफ मार्केट आती है, तो इस बार आपको क्या ध्यान रखना है, जो हमारा कल होता है ये तो ऑब्वियसली एक इंट्राडे लेवल की तरह काम करने वाला है, ये आप ड्रॉ करके रख सकते हो। लेकिन मेन टारगेट हमारा रहेगा नीचे वाला ही, 22,725, ये इसके आसपास मार्केट को आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर गिरना शुरू करता है। लेकिन मार्केट के प्लान्स कई बार बदल जाते हैं। कल है दिन फ्राइडे,
तो फ्राइडे के दिन अक्सर मार्केट साइडवेज रहती है। बट चूंकि इस पूरे हफ्ते हम लोग साइडवेज रहे हैं, इसलिए मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि कल मार्केट इस चीज़ को तोड़कर नीचे की तरफ चली जाए और ये काम खत्म करे कि भैया मैं मुझे साइडवेज रहना है। जिस रेंज को शायद कल मार्केट ब्रेक कर दे, मैं तो इसी प्लानिंग के साथ कल आऊँगा। बट अगर साइडवेज रहती है तो उसके लिए तैयार रहना। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग का प्लान कर रहे हैं, तो ऑप्शन बाइंग के लिए आप ये ध्यान रखना कि मार्केट कम से कम किसी लेवल को ब्रेक करे। जैसे कि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है इस तरह से, तो जैसे इस लो को ब्रेक करे तो आपको पता होगा कि इस रेंज को मार्केट तेजी से कवर करेगी, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग प्लान कर सकते हो। या इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक के लेवल को तेजी से कवर कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग की ट्रेड को प्लान कर सकते हो इस तरह से। लेकिन अगर मार्केट किसी लो को ब्रेक नहीं करती और यहाँ पे इस तरह से घूमने लगती है, वहां पर मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑप्शन सेलिंग को प्रीफर करें, क्योंकि हो सकता है फ्राइडे के दिन पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहे। ये हमारा मेन प्लान है बेरिश का। बुलिश कब होना है? सिंपल, मार्केट जब 23,050 के ऊपर जाए, जो कि हमारा कल का यानी कि वेडनेसडे का हाई था। क्या है? 23,050। जब मार्केट इसके ऊपर जाएगी तभी हमने बुलिश होना है। और उस केस में हमने जो बुलिश होना भी है, तो वो बुलिश हम कहाँ तक होंगे उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर वाला लेवल। वैसे तो आप लोगों को याद होगा, ये लेवल मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, 23,222। हालांकि मुझे नहीं लगता मार्केट इतना ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो फिर इसके बाद शायद मार्केट और ऊपर जाए, ऊपर वाले किसी हाई को कैप्चर करने के लिए। तो मार्केट यहाँ आके ऊपर जाए, फिर हमें बहुत टाइम लगेगा घूम के आके नीचे जाने के लिए। जो हमारा प्लान है, हम चाह रहे हैं नीचे वाला काम जल्दी से खत्म हो और मार्केट ऊपर जाना शुरू करे। तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा कॉशियस रहूँगा बुलिश होने में। बट अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर दे, तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज को वो तेज़ी से कवर कर सकती है, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये हमारा बुलिश वाला प्लान रहेगा जब हम बेरिश में इनवैलिडेशन आ जाएगा। अदरवाइज़ हम लोग बेरिश प्लान को नीचे की तरफ देखेंगे। इसी तरह से सेम बैंक निफ्टी का प्लान करेंगे। तो बैंक निफ्टी में क्या प्लान था हमारा मंगलवार का? अगर हम दिन देखें, तो मंगलवार के दिन हमारा प्लान था, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी को अवॉइड करना बुधवार को, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी 50 से ज़्यादा बुलिश है। ये मैंने आप लोगों को बोला था और वही हुआ। हमारे प्लान के अगेंस्ट चला गया। बैंक निफ्टी तेजी से पंप होता है और पंप होने के बाद आप देखोगे सीधा जाता है और फेक आउट करता है। तो जब मार्केट इस तरह का मूव जाता है, तो अक्सर मार्केट झूठा जा रहा होता है, फेक जा रहा होता है, क्योंकि ये लोगों को दिखाना चाहता है देखो बाई कर लो, क्योंकि ग्रीनरी ग्रीनरी है। तो ये हरियाली नहीं, ये धोखा है, मुझे ऐसा लगा। तो इस धोखे के बाद क्या हुआ? मार्केट वही साइडवेज, क्योंकि मार्केट के अंदर मोमेंटम है ही नहीं, दम है ही नहीं, तो ऊपर जाएगा ही नहीं, बस वो साइडवेज हो गया। और आज मार्केट ने फिर से साइडवेज करेक्शन करना शुरू किया। और मेरी उम्मीद रहेगी कल भी सेम, या तो थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे साइडवेज करेक्शन कर ले, नहीं तो कल हमारा जो टारगेट होना चाहिए इंट्रा वीक का, वो मार्केट कवर करे। तो इंट्रा वीक का तो अभी बताऊंगा मैं। तो इंट्रा डे का हमारा टारगेट कल क्या रहेगा? 48,815, जो हमारा वेडनेसडे का लो है। तो हम इसको मेन टारगेट रखेंगे अपना। लेकिन अगर मार्केट तेजी से गिर जाती है या कंटिन्यूएशन ना जाती है, इस रेंज से बाहर निकलना चाहती है, तो उस केस में आपके पास नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 48,525 का, और उसके नीचे होना चाहिए 48,309 का। ठीक है, तो ये 3 टारगेट रहेंगे। बट एज पर फ्राइडे अगर मार्केट साइडवेज रहती है, तो वेडनेसडे लो ही मैं टारगेट करूंगा। बुलिश सिनेरियो कब प्लान करेंगे? सेम 49,650 के ऊपर ही। अगर मार्केट 49,650 के ऊपर जाती है, होल्ड करती है, उसी केस में मैं बुलिश हूँ। अदरवाइज मैं सिर्फ और सिर्फ ये उम्मीद करता रहूंगा कि मार्केट किसी भी वक्त पे पलट के गिर जाए। और उस केस में अगर मार्केट बुलिश होती है, तो हमें बुलिश भी टारगेट पता होना चाहिए। वैसे तो आपको ये वाला लेवल भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता मार्केट सिर्फ फेकआउट करने के लिए, जैसा मार्केट ने यहाँ पर किया, इसके हिसाब से तो मार्केट बहुत ऊपर गया था ना। तो इस हिसाब से अगर जाके यहाँ से गिर जाता रहा 49,900, अदरवाइज आई थिंक 50,450 तक मार्केट जा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो इसके ऊपर अब जाना ही नहीं चाहिए। अगर जाता है तो फिर यहाँ पे जाता है। तो वी विल सी, जो होता है उसके हिसाब से प्लान करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में अगर आप लोगों को याद हो, तो मंगलवार वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये लेवल बताया था, और ये मार्केट ने आज कंप्लीट कर दिया है। मैं इसको लिख भी देता हूँ आपके सामने, 75,531। ये लेवल आप लोगों को याद होगा। मंगलवार वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट का जो नेक्स्ट अच्छा लेवल है वो यहाँ पर है। तो अब ये लेवल जो है कल तो अचीव हुआ नहीं था, आज जाके अचीव हुआ। तो अब आज जाके अचीव हुआ, अब क्या करें? अब कल होता तो टारगेट ट्रेड करते, है ना? तो मार्केट ने कल क्या किया? सिंपल, वही बाकी बाकी दोनों इंडेक्सेस की तरह। अगर हम देखें, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर आई, एक नया हाई बनाया, और उसके बाद फिर फाइनली गिरना शुरू किया और 75,531 का टारगेट कंप्लीट कर दिया। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा बढ़िया होता अगर कल ही कर देती, तो फिर हमें बढ़िया ट्रेड मिल सकता था। हालाँकि मार्केट गिरा, उसमें ट्रेड किसी ने करा हो तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। आप लोग अगर ये चीज़ सीख पा रहे हो, तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं होगी कि आप लोग कंसेप्ट्स को फॉलो कर पा रहे हो। ठीक है? बट हाँ,
अगर कल कर देता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, फिर मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि भाई देखो टारगेट कंप्लीट हो गया। अब आज हुआ है ठीक है, हमारा प्लान तो एग्जीक्यूट हुआ बट वो वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम क्या प्लान करें, क्वेश्चन ये है। तो सेम अभी आप देखोगे यहाँ पे हल्का सा गैप बचा हुआ है, ठीक है, अगर आप क्लोजिंग प्राइस से देखोगे तो मार्केट वही सेम थोड़ी सी गैप अप ओपन होके या फ्लैट ओपन होके या नीचे ओपन होके इस तरह से जाती है, पहले ये गैप फिल करने के लिए एंड देन गिरना शुरू करती है, तो ये सबसे बढ़िया रहेगा। इस लेवल को थोड़ा ज़्यादा गौर फरमाना आप, क्यों, क्योंकि ये जनवरी लो के साथ का बना हुआ लो है। आप ये देखेंगे ये रहा हमारा जनवरी लो का, अगर आप देखेंगे तो जनवरी लो हमारा यहीं पर था, तो मार्केट लगभग लगभग यहीं पर जो है गई थी टच होके, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जिस दिन गई थी। तो अब मेरा प्लान रहेगा मार्केट इसके नीचे आ जाए, तो हमारा टारगेट क्या रहने वाला है 75,300, ये हमारा मेजर टारगेट रहेगा कल के लिए। क्या रहेगा 75,300, ये हमारा मेजर टारगेट रहेगा कल के लिए। ऊपर की तरफ मार्केट अगर जाती है तो क्या करना है, जब तक मार्केट 76,338 के ऊपर नहीं जाती, कितना 76,338 जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है तब तक तो परेशानी नहीं होना, लेकिन इसके ऊपर जाती है तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 76,700 से लेके 76,750। ये 500 750 से 800 पुराने वाला लेवल है, ऐसे ही ड्रॉ करके रखा हुआ है कि मैं जल्दी से लेवल्स बदलता नहीं हूँ, बट क्योंकि ये हाई नीचे है तो इसलिए आपको इस रेंज को कैप्चर करना है। देखो दिखा देता हूँ वापस से, ये हाई थोड़ा सा नीचे है तो इस रेंज को आपको टारगेट करना है, ये नीचे वाली तो ये लेवल ड्रॉ है ये ऊपर वाली रेंज के लिए, ठीक है। तो हम प्लान करेंगे जब अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो, अदरवाइज हम लोग अपना सेम प्लान रखेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। ये थी निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सेंसेक्स के कंसेप्ट भी, लॉजिक भी कि मैं क्यों बेयरिश हूँ, इतने दिनों से क्यों बेयरिश हूँ, लगातार आप लोगों को क्यों रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। इसको मैंने बहुत अच्छे से अभी एक रिसेंट पॉडकास्ट में भी कवर किया है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। बाकी आज शाम में मैं लाइव भी आने वाला हूँ, तो मैं आप लोगों को लाइव भी मिलूंगा, वहाँ पर भी हम लोग जो है बहुत सारे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, और हाँ, कोई भी लिंक ज्वाइन करना है, कोई भी सोशल मीडिया कवर करनी, तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, इधर उधर से जाके किसी फेक बंदे के पास नहीं पहुंचना, ठीक है। सो चलिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.